बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्हज्जा के इन मुबारक दिनों में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए कुछ बहुत ही ख़ास इबादतें रखी हैं, और भाई इन्हीं में से एक इंतहाई शानदार और अजीम इबादत है तकबीर तशरीक़। आज की इस मालूमाती पेशकश में इसी पर बात होगी। ये वो मुबारक कलिमात हैं जिनकी गूंज से ज़मीन व आसमान तक दहल जाते हैं। सच्ची बात तो ये है कि ये वो ज़िक्र है जो दिलों के अंदर ईमान की एक नई रूह फूंक देता है। कुरान करीम की इस खूबसूरत आयत पर गौर किया जाए तो उसकी गहराई हैरान कर देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में याद करो। अब मुफस्सिरीन का इस बारे में क्या कहना है? वो फरमाते हैं कि भाई ये गिनती के चंद दिन दरअसल तकबीर तशरीक़ पढ़ने की तरफ ही बराह रास्त इशारा कर रहे हैं। यानी ये कोई आम सा रस्मी हुक्म नहीं है, बल्कि अपने रब की बड़ाई और उसकी अज़मत को दिल से महसूस करने का एक बेहतरीन मौका है। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी कि तकबीर तशरीक़ आखिर है क्या, फिर इसका बिल्कुल दुरुस्त वक्त क्या है, ये किन लोगों पर वाजिब है, इसे पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही अहम इस्लाह जिसकी हम सबको शदीद ज़रूरत है, और आखिर में इसके शानदार रूहानी फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली जाएगी। तो चलें आगाज़ करते हैं। पहला और बुनियादी सवाल, तकबीर तशरीक़ दरअसल है क्या? ये रहे वो अजीम कलमात, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब कोई इन मुबारक कलमात को एक ख़ास रिदम और मोहब्बत के साथ अदा करता है ना, तो यकीन माने ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, बल्कि ये पूरी कायनात में अल्लाह की अज़मत और किबरियाई का एक शानदार ऐलान बन जाते हैं। अब ज़रा इस तर्जुमे की गहराई कमाल की है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। मतलब सुभान अल्लाह, इस एक ऐलान के ज़रिए बंदा अल्लाह की मुकम्मल बालादस्ती और वाहिदानियत का इकरार कर लेता है कि भाई उसी की इबादत होनी है, उसी का हुक्म चलना है, और बस उसी की बड़ाई सबसे ऊपर है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी इसका दुरुस्त वक्त। आखिर ये तकबीर पढ़नी कब है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तकबीर तशरीक़ का आगाज़ बिल्कुल ठीक 9 ज़ुल्हिज्जा की फ़ज्र की नमाज के बाद हो जाता है। उसके बाद ये ईद के सारे दिनों में लगातार चलती है, और इसका इख्तिताम, जी हाँ, सख्ती के साथ इसका इख्तिताम 13 ज़ुल्हिज्जा की नमाज़ असर के बाद होता है। बस यही वो महसूस टाइम फ्रेम है जिसके अंदर ये तकबीरात पढ़ी जानी हैं। अब ये जो 23 का हिस्सा है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक अगर हम गिने तो कुल मिलाकर पूरी 23 फ़र्ज़ नमाजें बनती हैं, और इन्हीं 23 फ़र्ज़ नमाजों के फ़ौरन बाद एक बार तकबीर तशरीक़ पढ़ना वाजिब करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि ये तकबीर वाजिब किस पर है? क्या ये सभी के लिए ज़रूरी है? तो जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल। मर्द हों या ख़वातीन, कोई सफ़र में हो या घर पर मुकीम हो, और चाहे नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ी जा रही हो या घर में अकेले, हर एक पर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर तशरीक़ पढ़ना वाजिब है। सच्ची बात है, यही तो हमारे दीन की खूबसूरती और इस हुक्म की आफाकियत है कि इस अजीम ज़िक्र में हर एक मुसलमान बराबर का शरीक होता है। चलें जी, अब चौथे हिस्से पर बात करते हैं। उसकी अदायगी का दुरुस्त तरीका क्या है? शरीयत ने क्या तरीकाकार सिखाया है? तो तरीका कुछ यूं है कि मर्द हजरात के लिए हुक्म है कि वो फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरते ही फ़ौरन एक मर्तबा बुलंद और वाज़े आवाज़ में तकबीर पढ़ेंगे, जबकि ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि वो एक मर्तबा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये अमल नमाज ख़त्म होते ही यानी सलाम फेरने के बिल्कुल फ़ौरन बाद होना चाहिए। अच्छा, अब अक्सर ये सवाल सामने आता है कि अगर कोई सलाम फेरने के बाद तकबीर पढ़ना भूल जाए तो फिर क्या होगा? देखें, अगर नमाज के फ़ौरन बाद थोड़ी ही देर गुजरी है और फिर याद आ गया तो फ़ौरन पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन अगर नमाज के बाद सीना क़िबले से फिर गया, नमाजी मस्जिद से बाहर निकल गया, वज़ू टूट गया या दुनियावी बातचीत शुरू कर दी गई, तो फिर याद रखिए, इस सूरत में तकबीर का ये वाजिब ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा। अब बारी है पांचवें हिस्से की। यहाँ एक बहुत ही अहम इस्लाह की ज़रूरत है। एक ऐसी आम गलतफहमी है जो हमारे मुआशरे में काफ़ी फैली हुई है।
ہوتا کچھ یوں ہے کہ عام طور پر ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ لوگ صرف عید کی نماز تک تکبیریں پڑھتے ہیں اور پھر بس اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل سنت نبوی اور اسلامی فقہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ تکبیر تشریق کو 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جاری رکھا جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مل کر اس کلچرل عادت کو بدلنا ہے، درست اسلامی طریقے کو اپنانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی بار بار یاد دہانی کروانی ہے۔ اور اب آتے ہیں چھٹے اور آخری حصے کی جانب، تکبیر کے روحانی فضائل، اس کی تاریخی اہمیت اور خوبصورتی کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تکبیر محض کچھ الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کو ایک اسٹرانگ میسج دینا ہے کہ سب سے بڑا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی اور میراث کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ عید الاضحیٰ کے مبارک دنوں کی شان میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایک بہت ہی خوبصورت حوالہ ملتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں۔ ان دنوں کے دوران بازار، گلیاں اور مسجدیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتی تھیں۔ ذرا تصور کیا جائے، وہ اتنی کثرت سے تکبیریں پڑھتے تھے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ہم بھی اس عظیم سنت کو اپنے معاشرے میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ دوبارہ زندہ کریں۔ تو آج کی اس معلوماتی پیشکش کے اختتام پر یہ سوال ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ کیا ان 23 نمازوں کے دوران ہمارے دل واقعی اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی سے گونجیں گے؟ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک دنوں کی سچی قدر کرنے کی توفیق دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے ذکر سے دلوں کو آباد رکھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس معلوماتی پیشکش سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا جائے تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچے، اور مزید ایسی ہی معلوماتی پیشکشوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی یاد رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔